इमेजिन मैंने कोई गुजराती लड़का जर्मनी में, सोचा ही नहीं था मेरा हस्बैंड बन जाएगा। वी आर सो डिफरेंट। हे माय मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी लव स्टोरी की, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अर्जुन को मैनिफेस्ट किया और कैसे हम मिले, कैसे हम लोगों ने मैनिफेस्ट करा कि साथ में ही जॉब लग जाए, साथ में ही एक ही सिटी में हो जाए तो बेस्ट रहेगा। एक ही सिटी में हो जाए, एक ही कंपनी में हो जाए। और ये वही एरिया है जहाँ पे हम जॉब करते हैं, आसपास इसी एरिया में। तो ये है मेरी सिटी डिसल्डॉर्फ और ये है मेरा हस्बैंड अर्जुन, जो कि आप अपने बारे में बताओ कुछ। क्या बताऊँ कि गुजराती है, थोड़ा शाय है। हाँ, मैं गुजरात से हूँ ऑफ कोर्स, और मैं भी मास्टर करने आया था इसकी तरह यहाँ पे, और फिर जॉब अभी कर रहे हैं साथ में, दोनों मज़े कर रहे हैं। शादी हो गई, अब मज़े कर रहे हैं। और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे आप लोग भी अगर कपल हो या फिर आप किसी और के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। हम कुछ अपनी ट्रिक शेयर करेंगे, जैसे हमने कुछ सिली ट्रिक से हमने कैसे सेम कंपनी में जॉब मैनिफेस्ट करी। तो इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हो आप। इस वीडियो को एंड तक देखना, और चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अर्जुन, कैसे हम मिले? लाइक मैं शुरू करूँ या तुम करोगे? तू चालू कर सकती है, करना है तो। आई थिंक हमारा एक कॉमन फ्रेंड था, तो मैं उस टाइम पे भी एक यूट्यूब चैनल था मेरा, विच वॉज अबाउट लाइफ इन जर्मनी। और मेरा जो फ्रेंड था वो भी मुझे यूट्यूब चैनल के थ्रू ही मिला था, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ यूट्यूबर। और फिर उसका कॉमन फ्रेंड ये भी था, ये सेम यूनिवर्सिटी में सेम मास्टर्स डिग्री कर रहे थे। और ल्यूबेक में हम रहते थे, मैं और मेरा फ्रेंड। तो एक बार ये लोग उसको विज़िट कर रहे थे, लेकिन उसके पास कोई भी जगह नहीं थी रहने को, और उसने बुला लिया था। और फिर उसने मुझसे पूछा, यार तेरे फ्लैटमेट्स हैं अभी या फिर छुट्टी में गए हैं, क्योंकि मेरे दोस्त आ रहे हैं और मेरे पास जगह नहीं है। तो मैंने बोला हाँ, मेरे फ्रेंड्स छुट्टी पे गए हुए हैं। और उसी टाइम पे 15 दिन पहले ही मैं जर्मनी आई थी, बिकॉज मैं इंडिया में 5 महीने कोविड टाइम में रह के आई थी। तो मैं मैनिफेस्टेशन कर रही थी लाइफ पार्टनर और ये सब ऑलरेडी 4-5-6 महीने से। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जर्मनी जाते ही मुझे मेरा हस्बैंड या फिर लाइफ पार्टनर मेरे डोर स्टेप पे मिलेगा। सो इट वाज वेरी क्रेजी। और सेम टाइमिंग, मतलब ऐसी बैठी कि मैं बस जर्मनी पहुंची हूँ, इस दोस्त ने मुझे पूछा है तेरे घर में स्पेस है, मेरे दोस्त आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ है, और मैंने मना भी नहीं किया, पता नहीं क्यों, वरना मैं इतनी ओपन नहीं हूँ कि अननोन लोगों को बुला लूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है, तेरे दोस्त मेरे दोस्त बुला ले। फिर ये लोग आए हैं और हमने साथ में घूमने गए हैं, मज़े किए। और अर्जुन को लव एट फर्स्ट साइट हो गया। अच्छा हाँ, सही है, ये बात सही करी, नहीं मुझे ही हुआ था सिर्फ। अर्जुन को हो गया। मुझे थोड़ा टाइम लगा ये फीलिंग समझने में कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, या फिर यूनिवर्स क्या कर रहा है ये, या फिर व्हाई आई एम बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, कि क्या ऐसा क्या हो रहा है। एंड मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में, बट अर्जुन वाज हाँ ये सही है, अर्जुन गॉट क्रेजी अबाउट मी। अच्छा। और मतलब रहा नहीं जा रहा था अर्जुन से कि भाई इतनी अच्छी लड़की, इतनी सुलझी हुई, इतनी ज़्यादा समझदार है ना, कैसे। और उस टाइम पे मेरी जस्ट जॉब लगी और जस्ट मुझे अर्जुन मिल गया, मेरा लाइफ पार्टनर बनने वाला मुझे मिल गया। हमारी केमिस्ट्री मैच हुई, हमारी वाइब मैच हो गई, जो कि आसानी से होती नहीं है, इसकी भी मेरी भी। मेरी तो नहीं होती बहुत आसानी से, पता नहीं इसमें क्या ऐसा था कि खिंचा चला आया, मुझे फील हुआ कि हाँ कुछ तो है इसमें, कुछ तो बात है। और उस टाइम बहुत ही वो फेज ही एकदम अलग था, और हम लोग बातें कर रहे थे, एंड वी वर फ्लर्टिंग, वी वर हैविंग फन, वी वर फीलिंग डिफरेंट, है ना। अपन ही मिले में क्या राइट में जाएंगे। और हमें समझ में आ रहा था दैट दिस इज डिफरेंट, ऐसा कभी मैंने फील नहीं करा।
सो दिस वाज द टाइम व्हेन वी रियलाइज हाँ कुछ तो है हमारे बीच में। और थर्ड चीज़ जो मैंने उस टाइम पे मैनिफेस्ट करी अर्जुन की हेल्प से, वो था ये अपार्टमेंट जिसमें मैं आज यहाँ डिसल्डॉर्फ में रह रही हूँ। ये अपार्टमेंट इतना सुंदर था, ऑन साइट्स अगर फोटोज़ देखो आप, और मैंने इसको दिखाया था, मैंने कहा था देखिए ये अपार्टमेंट है, मैं शायद इसमें अप्लाई नहीं करूँगी बिकॉज मुझे नहीं लगता ये मुझे मिलेगा, मतलब ये मेरा थॉट आया। तो अर्जुन ने मुझे मोटिवेट किया था कि है ना, हाँ, मैंने बोला था कि अप्लाई कर दे, क्या ही जाता है, इसमें अगर क्या नहीं ही भी जाता मिला है, हाँ। तो ठीक है, बट एक बार अप्लाई करना तो बनता है, राइट। तो इसने अप्लाई तो कर मैंने दिया। अप्लाई करा, और उस टाइम पे वही होता है ना, जब हाई वाइब्रेशन पे होते हो, जब आप खुश होते हो, जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो, तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग एक के बाद एक बनता जाता है। और मुझे वो अपार्टमेंट भी मिल गया जो मैं सोच रही थी कि मेरी रीच से भी बाहर है, बिकॉज इट इज़ सो ब्यूटिफुल। तो उस अपार्टमेंट में हम आज रह रहे हैं। मैंने पहले वो एज अ सिंगल बैचलरेट लिया था, और उसके बाद अर्जुन उसमें मूव इन कर गया आफ्टर मैरिज, और आज हम उस अपार्टमेंट में हैं। सेम कंपनी में भी हम जॉब कर रहे हैं। उस टाइम पे अर्जुन मास्टर्स कर रहा था, मेरा मास्टर थीसिस चल रही चालू थी। था। तो मैं इसको बोलती थी हमेशा कि तू इमेजिन कर, मेरी जॉब लग गई है, अगर सेम कंपनी में तेरी भी जॉब लग जाए, राइट। हम जब भी मिलते थे तो हम इमेजिन कर, मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ। आई थिंक मेरा प्लान नहीं था ऐसा, या तो हाँ। मैं इस चीज़ में मतलब इतना वो कोई बिलीव या वैसा नहीं करता था कि हाँ ऐसा कुछ होता है, तो मैं इसको हमेशा वही बोलता था कि प्रैक्टिकल रहे तू, हाँ, प्रैक्टिकल रियलिटी रहे, तो सोच, रियलिटी सोच, मुझे कहीं पे भी जाना पड़ पड़ सकता है, मैं मुझे। अप्लाई करूँगा पूरे ऑल ओवर जर्मनी। और मजे की बात क्या है, इसने हाँ, अप्लाई तो करा है, पर हाँ, हमेशा कहीं पे भी बात नहीं बनी। हाँ, बट यहीं इसने पे बोला बनी। था हमेशा कि भाई हाँ तू इमेजिन कर, रात को सोने से पहले मैं भी करूँगी कि एक ही कंपनी में होंगे, तू डुससेल्डॉर्फ में मिल जाएगी, साथ में हम हाँ, रहेंगे, इसी अपार्टमेंट इसी में रहेंगे, अपार्टमेंट इसी में लोकेलिटी रहेंगे। में रहेंगे। जब हम साथ में चलते थे हाथ पकड़ के, तो मैं इसको बोलती तू जस्ट इमेजिन कर। तो वो जो खुशी, एक फीलिंग आती है जो हम दोनों के अंदर आती थी, आई थिंक दैट इज़ द वाइब्रेशन जो हमारी डिज़ायर है, उस वाइब्रेशन पे हम चले जाते थे। और जब आप दो बंदे सेम चीज़ के बारे में फील करते हो और उस वाइब पे जाते हो, तो वो और जल्दी 2 टाइम्स मैनिफेस्ट ज़्यादा जल्दी हो जाती है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन मल्टीप्लाई होती है और ज़्यादा आप सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो जिस पे आपकी डिज़ायर है। तो आज अब ये बिलीव करने लग गया है कि इट इज़ पॉसिबल, जब आप सोच लेते हो, जब आप इमेजिन करते हो, चाहे वो फ़न एक्टिविटीज़ में, और एक्चुअली फ़न करते टाइम ही, क्योंकि ज़बरदस्ती अगर आप किसी चीज़ को फोर्स करते हो तो वो मैनिफेस्ट नहीं होता। ऐसे ही मेरे से मिलने के बाद और अच्छी मास्टर थीसिस मिल गई, थीसिस मिल गई, हाँ, क्योंकि मैं जहाँ पे कर रहा था इंटर्नशिप, वहाँ पे ही थीसिस करने वाला था, बट इसने बोला था कि हाँ तुझे और अच्छी थीसिस मिल सकती है, तुझे अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पसंद है उसके बारे में सोच कि यहाँ पे थीसिस मिल जाए, और हाँ मुझे थीसिस भी मिल गई, तो मैंने फिर वहाँ पे चालू कर दी थी। तो मास्टर थीसिस भी इसको बहुत अच्छी मिल गई, इसको जॉब भी बहुत अच्छी मिल गई, और अब दोबारा से इसको और अच्छी जॉब मिल गई है 1 अक्टूबर से, और अच्छी जॉब शुरू कर रहा है सेम कंपनी में बट डिफरेंट रोल। तो ये पावर है मैनिफेस्टेशन की, जब आप इसमें बिलीव करते हो, जब आप इसमें फ़न वे में इस चीज़ को, टेक्निक्स को ट्राई करते हो विद ओपन माइंडेडनेस कि हाँ दिस इज़ पॉसिबल। आप ज़्यादा प्रैक्टिकली ये नहीं सोचते कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों नहीं होगा, या फिर वो ब्लॉक्स नहीं लगाते, बट आप लेट इट फ्लो रहने देते हो उसको, बस एक फ्रीक्वेंसी पे जाते हो और उसको बस यूनिवर्स में छोड़ देते हो। तो अब यूनिवर्स का काम हो जाता है वो चीज़ आप तक पहुंचाना, आपको डिलीवर करना। तो ये हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी है, और भी चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं साथ में, धीरे धीरे। आप अब धीरे धीरे अर्जुन भी साथ देता है। मैं इसको जब भी नई नई टेक्निक्स बताती हूँ, या फिर अपने ड्रीम्स में इसको भी इन्वॉल्व करती हूँ, सो दैट कि हम दोनों सेम टाइप की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उस पर जा सकें और अपने ड्रीम्स को और ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट कर सकें। तो दैट इज़ व्हाट इज़ पॉसिबल। तो आप भी अगर अपने हस्बैंड के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने किसी भी रिलेटिव के लिए या अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ भी, तो उसको इन्वॉल्व करो, ठीक है, उसको भी फील गुड कराओ और इसको एज अ फन लो, ठीक है। जस्ट इमेजिन करके सेंटेंस को शुरू करो और उसमें सोच सोच के ही मज़े लो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन और जल्दी आपके पास आएगी। और उसके बारे में क्यों, कैसे, क्या, कुछ मत सोचो,
हाँ आई थिंक जब ये मुझे ये एक्सप्लेन करती थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे खुशी तो मिलती थी कि हाँ यार ये मज़ा तो आ रहा हाँ है। सुनने में मज़ा तो बहुत आ रहा है, तो चलो इसके साथ भी ये मतलब मैं भी ज्वाइन हो जाता हूँ। तो जस्ट और जॉइन द हाँ पार्टी, और हैव फिर फन। धीरे धीरे होता गया तो मुझे भी लगा कि हाँ यार मतलब ये जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती है वो होता तो है। पॉसिबल तो और है। ऑफ कोर्स आई थिंक ऐसा ही होता है कि अगर तुम बिलीव करते हो तो ऑफ कोर्स वो चीज़ रियलिटी बन जाती है। तो या हाँ वरना इमेजिन, मैंने कोई गुजराती लड़का जर्मनी में, सोचा ही नहीं था मेरा हस्बैंड बन जाएगा। वी आर सो डिफरेंट, मतलब वो इन तो टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, हाँ ऑफ कोर्स वो तो है, राइट? पर वी बट हाँ वी क्लिक आर हो गया। टुगेदर, वी लव ईच अदर, आवर हम्म, वैल्यूज आर सेम। तो कुछ भी हो सकता है व्हेन यू आर ओपन माइंडेड। तो उस टाइम पे बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे थी मैं, और अभी भी हूँ, लेकिन उस टाइम पे और ज़्यादा, बिकॉज या दैट फेज वाज डिफरेंट। तो वो टाइम पे तो वही फीलिंग थी कि हाँ इसमें इसमें कुछ सारी बात है। क्वालिटीज थी। और अभी भी वही फीलिंग है तो ऑफ कोर्स तो यही मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने लाइफ पार्टनर को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो मेरा एक पूरा कोर्स है इस चीज़ पे, हाउ टू अट्रैक्ट योर लव पार्टनर, हाउ टू मैनिफेस्ट दैट लव। तो आप सब एक लविंग पार्टनर डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, और अगर आपको भी ऐसे ही कोई लाइफ पार्टनर ढूंढना है या अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी, जॉइन दैट कोर्स, क्योंकि मैं उसमें सारी टेक्निक्स बताऊंगी जो मैं कर रही थी टू मैनिफेस्ट माई लव। और इसने मुझे खींचे हुए बुलाया है तो ऑफ हाँ, कोर्स ये मेरे घर तक आया है, तो ये हाँ। समझ लो कि इतनी शक्ति है इस चीज़ में, इस टेक्निक्स में, इस और मैनिफेस्टेशन में। मज़े की बात आई थिंक वो है कि मैं तो जाने भी नहीं वाला था, मैं प्लान कैंसिल कर रहा था ये कर प्लान। रहा था कि यार नहीं जाना उसको मिलने अननोन के अभी। घर नहीं हाँ जाना मुझे किसी। क्यों मैं कोई मतलब स्पेशली लड़की के अननोन लड़की के वहाँ रहूँ जब मैं अपने फ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ, ये वो बहुत कुछ मैंने प्लान करा। बट फिर एट द एंड ऑफ मेरा कोर्स इसका प्यार हाँ पावर खींच इतना ही था लेके कि आया। मैं वहाँ पे पहुँच ही गया। और आई और थिंक मैं अभी उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि हाँ मैं पहुँच गया वहाँ पे, कि मुझे ऐसी लड़की मिल गई वाइफ मिल गई। हाँ, जो अभी मेरी वाइफ भी है और बहुत हम खुश हैं। हाँ, तो ये पावर होती है, आप जब मैनिफेस्टेशन में बिलीव करने लग जाते हो तो आपकी पावर मैग्नेट की तरह एक इंसान को अट्रैक्ट कर लेती है। मुझे ना इससे मैं कभी मिली, ऐसा इंसान अट्रैक्ट करती है जो आपने लिस्ट बनाई है। तो उस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में फॉर लव पार्टनर, एसपी, जिसको भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इट्स वर्थ इट। ऑलरेडी 100 लोग इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, 100 people are there using this course, so please check out the link in the description and thank you so much. This was Thank it, you. I think बहुत तारीफ हो गई। फ्रेंड, तो अगर आपको भी सीखना है कि कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ऐसे कैसे अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन या कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा हस्बैंड भी पसंद आया होगा है ना? तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ये हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। ही इज़ नॉट कैमरा फ्रेंडली लेकिन ये मुझे सपोर्ट हर चीज़ में करता है, और यही बेस्ट चीज़ है इस रिलेशनशिप की, that no matter what he supports me right now also। इस यहाँ पे इतने लोग हैं आसपास, he is very shy लेकिन still he is there for me। तो वही लाइफ पार्टनर में आपको वही चीज़ चाहिए, एक सपोर्ट, एक सपोर्टिंग पार्टनर। मैं आपको थोड़ा सा सिटी दिखा देती हूँ कि ये डिसल्डॉर्फ सिटी कितनी ब्यूटीफुल है। तो लेट्स रोटेट दिस कैमरा। तो ये है ब्रिज, यहाँ पे काफ़ी वियर्ड बिल्डिंग्स हैं, इनको वियर्ड बिल्डिंग्स कहती हूँ मैं। और ये है हमारा राइन टावर, ये है अगेन ब्रिज, ये रिवर है, राइन बोलते हैं इसको, राइन रिवर। और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल होटल है, यहाँ पे मेरा ब्यूटीफुल हस्बैंड है, हैंडसम हस्बैंड। यहाँ पे देखो ऑलरेडी कितने सारे लोग हैं और हम इनके बीच में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि ये बंदा मुझे कितना सपोर्ट करता है। और वहाँ पे ऑफिसेज हैं जहाँ पे हमारा भी ऑफिस की बिल्डिंग है। So thank you so much Arjun for joining this video. Thank you so much for being there and giving the वो तो हमेशा रहूँगा best, giving your guest appearance. Thank you. I love आता you. रहूँगा मैं। I love you so much. Take care then. Bye bye. Bye. So bye everyone.